जय जय श्री राधे श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवत गीता की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। हम चैप्टर 3 के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं और कल तक हमने 29 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। आज हम 3 श्लोकों का श्रवण करेंगे, 30, 31 और 32। तो बोलिए जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण भावना भावित होकर आप अपने कर्मों को कीजिए, कैसे एक मनुष्य अपने आप को कृष्ण भावना भावित बना सकता है। कृष्ण की भावना से कर्म करने से आपके सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे, आपके अंदर कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं रहेगी और आपके द्वारा किया हुआ हर कर्म उनको समर्पित होगा और आपका कल्याण होगा। बोलिए जय जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 30 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। मयि सर्वाणि कर्माणि संयस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। जय हो। यही बात मैंने अभी सबसे पहले बोली थी कि भगवान श्री कृष्ण पहले से आखिरी श्लोक तक यही समझा रहे हैं और इस श्लोक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यही बोला है कि मेरे को समर्पित रहकर अपने हर कार्य को करो, कोई लाभ की आकांक्षा नहीं रखो, किसी भी काम पर अपना स्वामित्व नहीं जमाओ कि मैंने किया है, देखो मेरे से हुआ है, या फिर और आलस्य नहीं करो। आलस्य से रहित होकर युद्ध उनको करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कर्म करो। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य, यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सुदृढ़ सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी ही है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा हैं, जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह आध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की इच्छा नहीं करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह एक भी पैसा ले नहीं सकता, और लेना चाहे तो ले भी नहीं पाता। निकालना चाहे और निकाल ले तो वो दंडित होता है। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मई अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता है। यह भावना अमृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित हैं, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात
ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर ही किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 31 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर उस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना अमृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखो। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावना अमृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन नहीं हो पाए, किंतु क्योंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता रहता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है। जय श्री राधे। आप किसी भी अवस्था में हों, किसी भी हालत में हों, अपने इस बात को ना भूलें कि आपने अपने कर्म को कृष्ण को समर्पित करना है, और ये तब हो पाएगा जब आप नियमित रूप से नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। नाम जप और कीर्तन इतनी सरल विधि है जिससे भगवान को सबसे जल्दी पाया जा सकता है। इसलिए आप दिन में 20 से 25 मिनट निकालकर राधा राधा नाम जप की माला जरूर करें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 32 का श्रवण करते हैं। जय हो। ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं अर्जुन से, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। जय हो। इसका तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे जीवन से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। जय हो। जय श्री राधे। ये सारी बातें बड़ी ही स्पष्ट हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर आप नौकरी करते हैं और आप गलत कार्य करते हैं तो आपका बॉस आकर आप पर चिल्लाता है, आपको उसके लिए दंड भी दिया जाता है। ऐसे ही अगर आप बिजनेस में हैं और पार्टनर के साथ आपकी नहीं बन रही, तो उसके लिए अगर आप गलत कार्य करेंगे तो वो भी आकर आपसे लड़ेगा। ऐसे ही बिजनेस को अगर आप जैसे आपके जिनको आपके ऑर्डर जाते हैं या कुछ भी है, ऐसे अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर आपको ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे। यही कथन भगवान के लिए भी है। भगवान ने भी यही कहा है और वो सिंपल शब्दों में यही कहना चाहते हैं कि आप अपने कर्मों को मुझे समर्पित कीजिए और
उन्हीं के अनुसार कार्य कीजिए। आलस के अगेंस्ट हो जाइए, यानी विरुद्ध हो जाइए और फटाफट से सारे कर्मों को करके भगवान को समर्पित करके आनंदपूर्वक अपने जीवन को जिए। जिस प्रकार हम अपनी नौकरी में अपने बॉस की बात मानते हैं, वैसे ही हमें अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए और इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण के इन आदेशों को मानना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने ये गीता का ज्ञान तो तब दिया था, अब वैलिड नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ये ज्ञान तो किसी के मरने जीने पर असर नहीं करता। ये सृष्टि भी खत्म हो जाएगी तो भी यही ज्ञान रहेगा, नई सृष्टि दोबारा बनेगी तो भी यही ज्ञान ऐसे ही रहेगा। बस हमें ही समझना है, हम अपनी अज्ञानी बुद्धि की वजह से नहीं समझ पाते। इसलिए बुद्धि से ना सोचते हुए, दिल से काम लेते हुए, अपने सारी चीज़ों को, सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए, उन्हें दंडवत करते हुए अपनी ज़िंदगी जिए और भक्ति महारानी को अपने हृदय में विराजिए। उनसे कहिए, आप आइए और मेरा कल्याण कीजिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और हमारे इन श्लोकों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और आपके घर में अगर ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो उनको डेली एक श्लोक ज़रूर सुनाइए। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप हमारे वीडियो को प्ले करके रख सकते हैं और धीरे धीरे सीख भी सकते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।